सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामहोत्तम पुंज जासु वचन रविकरणिकर श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की, अनंत कोटि सर्व संत वैष्णव भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की हरिशरणम। देखो काले जो आप सत्संग में कथा सुनी, भगवान कनु मांगणो कही चाहिए। विशेष बात आ सुनी, और हनुमान जी ने भक्ति वरदान मांगा भगवान से। भक्ति वरदान मांगने पर फिर भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि बहुत प्रसन्न हो गए हनुमान जी से। आप निष्कपट भाव से कोई भी व्यक्ति भगवान री शरण में जावे, निष्कपट भाव की न कहे, किसी से छल कपट न करें, किसी से भी। भगवान दशामा तो कहीं छल कपट करा बटे तो कहीं चाले भी को नहीं ना। सास ससुर पति पत्नी भाई बंधु गुरु संत, किसी के साथ में छल कपट से कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए। अब किसी के साथ में छल कपट व्यवहार नहीं हुई तो अपनी ईमानदारी रही।
और अपनी ईमानदारी सरलताओं भगवान री इतनी कृपा हो जाए, हनुमान जी के ऊपर इतनी कृपा है भगवान की। भगवान खुद कह रहा कि हनुमान जी मैं आपका ऋणी हो गया हूं। ऋणी क्यों हो गए? ऋणी रो मतलब मैं कर्जदार हूं आपका, और कर्ज उतार नहीं सकता हूं आपका। क्यों कर्ज नहीं उतार सकते हो? कर्ज तो जब उतरे आप मेरे संकट में काम आए, और आप में संकट पड़े और मैं काम आऊं तो कर्ज उतरे। मैं नहीं चाहूं मेरा भगत के ऊपर कोई संकट आए, तो मैं आपका कर्ज उतार भी नहीं सकता। अच्छा, दूसरी कोई चीज दूं तो मैं आपको क्या दूं? कि आपके बाल बच्चे नहीं, आपके कोई घर वाले नहीं, तो मैं आपको क्या दूं? तो कुछ दे करके भी मैं ऋण उतारूं, कर्ज उतारूं, तो आप इतने निष्काम हैं कि आप कुछ लेते ही नहीं हो। अब क्या लेते हैं? आपके चरणों में प्रेम हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और जिसको कुछ नहीं चाहिए तुम सम सेज सने, बसो निरंतर तास उर सोरावर निज गे। वाल्मीकि जी कह रहा, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए और आपसो प्रेम करे, उनरे हृदय में आप निरंतर निवास करो, वही ज आपरो ऋण रो बढ़िया ठिकानो है। भगवान खुद भी कह रहा है। नारद जी पूछियो भगवान ने कि जबरदस्त कलिकाल आई रही है महाराज, आपने खोजने रे वास्ते कठे जावना कि नहीं दर्शनारी मन में आ जाए तो की जगह मिल सको हो। भगवान कह रहा है, ना हम वसामी वैकुंठ योगी नाम हृदय न मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। मैं योगियों रे हृदय में नहीं रहूं, और हर दम में लक्ष्मी जी रखने वैकुंठ में भी नहीं रहूं, तो किस जगह मिलो? जटे मारा भगत, भगत की निके सब गुण, निष्कामी, निष्कपटी, लालची ना हो। कई चेला बनिया उड़ा रही शिकायत आवे के यार के बाप जी मारा गुरु जी ता परेशान करे पयारे वास्ते, मैं तो दुखी हुएगा। गुरु कहीं बनाया मान तो आपत आएगी। हाँ, की जगह शिकायत आई, इनके तो बचा हाथी जोड़ दिया, छोड़ भी दिया। संत भीख मंगे नहीं होने चाहिए, संत लालची नहीं होने चाहिए। संत की परिभाषा थे माला फेरो सब संत, केवल घर छोड़ियोड़ा नहीं। जब भगवान से भी कछु नहीं मांगना तो दुनिया से क्या मांगना बताओ? यहां तो भगवान से भी मांगने का मना है। अच्छा एक बात बताओ, मैं बेगा बेगा है डायरिया लेन रसीदा बुका लेन आइन हरे आश्रम में बने, हरे आश्रम में बने। कैलाश जी हलो, नवरतन जी हलो, मारा हाथे हलो और मारे की चंदो कराई दो, तो थे धाप जाओ। कैलाश जी नवरतन जी धाप जाए कने क्या नवरतन जी कैलाश जी मैं आयोड़ो हूं कि वह बहुत बढ़िया आयोड़ा मैं चेन्नई गयोड़ो हूं। अरे बच्चे नहीं हूं पाचा कर दिया मार कोई ठाणो ठिकाणो को नहीं, जब मैं हम जावा के हमको नहीं बुलाऊं न मन को नहीं। हाय मांगने पर स्थिति हो जाए अंततः।
अरे भगवान आंख बंद कर ले मांगने वाला हो तो दुजोड़ा तो बचे। नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। सेवा करने लारे लारे फिरे कि कुछ तो कहो सेवा के लिए, और निजी सेवा के लिए नहीं कहे कि नहीं 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 नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, बस खूब है, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। तो फिर उनसे सब प्रेम करनी चाहिए। अरे हाँ, फिर ऐसा भी नहीं होना चेला बनन के। मैं एक बात बता दूं, आपने एक दृष्टांत आवे, एक त्यागी गुरु जी संत महात्मा, मारा आश्रम भी को नहीं, उन पैसा ना हाथों छूता भी को नहीं, बड़ा उच्च कोटि रा महापुरुष ने एक जाइन क्यों बाप जी बस गुरु जी वे तो एड़ा वे, मारे तो थे गुरु जी बन जाओ, दीक्षा दे दी। मानहेर का तो सोचा कि भाई है बैठ के ताक करे, हाथ रे भी हाथ ही नहीं लगाओ था पैसा वाला। अब पैसा वाला सोचे जी को तो पहला के कितना बैठ कर जड़ा है, चला कितना कर सके है, वो भाव रे महीने पैसा वाला वे जी का ने तो बुलाए, हाँ तो दीक्षा ले लो नहीं। अरे बाप जी मारे थोड़ो अरे कहीं है दीक्षा जल्दी लेनी चीज है। अरे महाराज जल्दी तो लेवा पड़ा, थारा नियम कठोर करना। अरे कहीं कहते तो छूटा हुआ है नशा पता ठंडा कोका कोला, नहीं थाने थोड़ी छूट दे दे वहां। क्यों छूट दे दे वहां, पैसा बैठ आ जाए जिगणो, ऐसे नहीं होने चाहिए। तो भाई तो बिल्कुल ही छूट देने गुंजाइश ही को नहीं, वहां जरूरत ही नहीं आई। दीक्षा दे देने के बाप जी मार कपड़ा री दुकान है तो चादर भेंट कर दूं, दूजो तो पैसा टका तो थे लोग को नहीं, तो भाई चादर तो भेंट करो पण लेकिन कपड़ा है जटा तक मैं ले जाए रखूं कटे, मारे तो आश्रम भी को नहीं। तो कपड़ा उनके चादर फाटे जन पहली मने के ही जो हो, हाँ पहली धन के। अब चादर कमजोर पड़ी, अब तो जरूरत पड़ी कपड़ा री। अब जान क्यों चेला तू कहते हो कि भाई चादर रो मन के जो थार कपड़ा री दुकान है तो चादर भेंट कर दे। चलो ऑफिस थानो बारे वो गृह मंत्री तेजा, गृह मंत्री थे जानो ही जो घरवाली वह बहुत तेजा तेज आज कहो के बाप जी काले लाऊं, अब देवनी हाथ में को नहीं। महाराज ने 1 महीनो चक्कर लगवाया। अब महाराज जी जोरदार, दूजा ने कहे नहीं, पहला रो केड़ो चादर हो चलो देवनो कहो जो भूल गो वे, भोला संत वे नहीं पे ओई जो विचार करे भाई भूल गो वे, हाँ होशियार वे जो तो गया जाऊं तो ई को मन को नहीं तो कोई बड़े दूजा ने कह दे ओ भावा जावे, लेकिन वे तो सीधा साधा संत है। बिने घरवाली एक दिन कहो थारो दिमाग खराब हुयोड़ो, थारा गुरु महाराज है, थे गुरु बनाया, कदी भोजन करायो थारा गुरु जी ने। ए देवी थारो डर तो ये, अब तुम कह तो हाँ न्यू तो देना हो जाओ, अब राजी हुई। आज घरवाली अनुकूल है, थोड़ो ठीक है, वाली जाए प्राण के बाप जी कल ले रो न्यू तो है, भोजन अपने घरे है। मैं तो छत्तीसगढ़ गया, छत्तीसगढ़ गया जो भाई एक न्यू तो देना बिना जान पहचान में आदमी रखे हैं बिना। अब थे तो मारवाड़ी हो जो देखा कि कोई आदमी ज्यादा गुस्से लैन 2-4 गालियां बोली तो पाछा आ जावा, पर बनती कोशिश बाहर जान पहचानू जाऊंगा। आडर विश्वास है कि चलो सत्संग महीना आवे जिगान घरवाला मना नहीं करे जने सत्संग में आवे तो निमंत्रण स्वीकार कर ला के जिगानो कोई बयान कहवा बयान थार घरवाला महाराज धंधा माते जावे, ठीक है वाह भाई आई न्यू तो देवने बाबू जी काले रो भोजन में थार घरवाला ने भेज दीजिए, थार कहनो आऊंगो नहीं कि आपने कहीं था आप मारगर में मारी जी चलती हुई तो मैं थार घर में थारी चलती हुई तो थार कहनो आदमी दौड़ी उड़ा आ जाए मन ठा पड़ जाए। हाँ पछुआ घर वाला ने भेजिया भी हा तो
आदमी कहणो गए जाएंगे बाबू जी कल रो निमंत्रण के हाँ ठीक है महाराज जी राजी हो गया अब तो चादर पक्का। हाँ भोजन करवा दियो भाई कहो कि बाप जी अट पे थोड़ा आराम कर लो ठीक है। अब छोरा ने भेजिया जाओ सेठ जी ने कहो कि सेठानी जी साड़ियां मंगाई है के बढ़िया डिजाइनरी नई डिजाइनरी निकली नहीं बाया रे एक स्वभाव है बक्सो भरियो रे इन कोई नई डिजाइन देख लेके उन घराला ने परेशान करन डूब जाई। हाँ एड़ी डिजाइन वाली साड़ी माने पंडित साहब कहता माने एक जगह गया जी को घर में लड़ाई आवाज दी कि लड़ो क्यों रहे क्या वो आदमी उसे अरके को नहीं बाप जी हो कह रहे अटिया हो के बा गई कनेन के बाया रोई बाया रो तो ताकत आई जाए बायारी टाबरारी ताकत आई जाए रोई दे घर वाला की हल्ला का करे नहीं जन थोड़ी आंखें ठंडी कर ले टाबरारी घना हल्ला करो तो रोने रे सिवाय टाबर री कहीं ताकत है घराने रे बाया तो रोई दे न बिना घराना वाली तो कोर्ट कचहरी खींच ले जी को आदमी रे कहने री हिम्मत ही कोनी पड़े पण अच्छा गरीब बच्चियां है जी को थोड़ा आप रो है जी हां आंसू निकालन थोड़ा। अब पंडित जी बुलान के बाया थोड़ी रोई पर इनके बाप जी इतना पयाली पार्टी मारे एक साड़ी लाई नहीं गुंदे के वो आदमी के बाप जी हटिया थार बक्सा चाबी दे मनु 400 साड़ियां बताई ये बड़ी जी को तो फेरे ही कोनी कि नई डिजाइन आई जन मन करे आगली पैरे कोनी है जिका ने उपयोग को नहीं करे अरनी है जिका ने वास्ते लड़ाई करे। हाँ तो वह क्या होगा भाई सेठ जी ने क्या हो नई डिजाइन वाली साड़ी अब साड़ियां 10 एक साड़ियां एक कह दीजिए को थान गुरु महाराज ने चादर भी मंगाई के वो आया जन चादर है साड़ियां वो खुद ही लेना है थार मन पसंद री राख ले दे महाराज ने चादर ले आए। अब आप बाई बुलाए बाप जी हटे बोलो थार चादर लो वह चादर ली हुई कि अब जाओ पण एक बात बताता जाओ महाराज जी के कहीं तो एक महीनो व्याह चक्कर लगाया तो चादर आई था रह के नहीं आई भैया मारा आदेश हूं 10 तो साड़ी बड़ी मार मुंडा के मार वास्ते और थारी चादर आएगी वो चलो थारो है मारो कि भाई ये थारो ही जब मारा थारे चलो स्थिति है। अब हनुमान जी महाराज रे तो बाकी गड़बड़ी को नहीं ना हनुमान जी महाराज तो कौन सा विषय चालतो हो गुरु महाराज तो ये ऐसा चेला भी नहीं होना चाहिए। गुरु निष्कामी निर्लोभी सब गुण गुरु में बढ़ना चाहिए लेकिन चलो तो ही आदीन नहीं वेणो चाहिए कि घरवाली नहीं कहे तो पानी भी नहीं पा सके गुरु जी ने मान लो इतनी आदीनता है तो पछ घरवाली ने साथे ले क्या चलो अपन जोड़ाऊ इस दीक्षा लेवा इन वास्ते मैं ज्यादा कहूं भाई थार जोड़ाऊ दीक्षा लेवो नहीं तो दोनों मत एक रिया करे एक मत रह जी को नहीं तो आदमी तो मना नहीं करे आदमी तो कट्ठी कट्ठी थोड़ी बायां भी कट्ठी कट्ठी आदमी भी तेज है ज्यादातर मारा घर में 2 मत भाव थोड़ो ज्यादा आ जावे तो एक जगह हुए तो 2 मत भी नहीं रहे। हनुमान जी महाराज निष्कपट भाव सु कुछ भी नहीं चाहिए इन वास्ते भगवान के मैं आपका कर्जदार हूं ये समझ में आती है। पूरो कहने रो तात्पर्य ओई है जो कुछ भी नहीं मांगता भगवान से भगवान उनके कर्जदार बन जाता है। तो भगवान से भी नहीं मांगना वो दुनिया से मांगेंगे क्या? भगवानों की नहीं मांगे वो दुनिया को क्यों मांगे?
और दुनिया को नो मांगी कर्जदार कदी बनाई, वो तो खुद ही जगत रो कर्जदार बनियोड़ो है। हम जो मांग मांग के आपसे झूठ कपट से पैसे इकट्ठे कर लेते ना, वो बेल कुछ बन करके वापस चुकाना पड़ता है। कर्ज चढ़ता है। इसीलिए जगत के कर्जदार ना बने। हाँ, प्रेरित कर सके कि अमुक जगह गौशाला चले, बटे कुछ गौशाला में कर दो, अमुक जगह माथे ये है जगो अनक्षेत्र चले, बटे आप कुछ आप करो तो कर सको हो, लेकिन खुद के लिए नहीं। और बटे भी संकेत मात्र, ऐसा नहीं गीता दे दो, इता दे दो, इता दे दो, इता दे दो, नहीं। उन्हें क्षमता है तो दो, रो ना दो। आपका कर्तव्य है अच्छी जगह पर कुछ करो, आपकी इच्छा, और वो भी खुद को ले जाना कोई जरूरी नहीं है। ये बात है। तो कालो विषय आप सुनियो। और अटिने राक्षस बड़ा सबीत हुआ और विभीषण जी रे लात लगाई रावण, और विभीषण जी बटू भगवान री शरण में जाऊन रो निर्णय कर लियो। अट तक आपका ले कथा सुनी। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरे, मैं रघुवीर शरण अब जाओ देव जनि खोर। अब आगे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अस कई चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयं वैभव बिनु तब ही अभागा। चलो ऋषि रघुनायक पाई, करत मनोरथ बहु मन माई। देखियो जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसित ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धरि धाय। हर उर सर सरोज पद जेहि, अहो भाग्य में देखूं तेहि। जिन पायन की पादुकने, भरत रहे मन लाय। ते पद आज बिलोकियों, इन नयनन अभिजाय। विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सपति सिंधु पार। कपिन विभीषण आवत देखा, जना को रिपुदूत विशेष। तायरा की कपीस पे आए, समाचार सब ताई सुनाए। कह सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सका बूझिए कहा, कई कपीस सुनो नर नाहा। जनिन जाय निशाचर माया,
काम रूप कहीं कारण आया, वेद मार ले न सटयावा, राखिए बांध मोय स्वभावा। सखा नीति तुम निकी बिचारी, ममपन शरणागत भयहारी। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। शरणागत कहूं जे तजहि, निज अनहित अनुमान। ते नर पामर पापमय, तिन्हि बिलोकति। श्री रामचंद्र भगवान की। विभीषण जी रावण ने कहो कि थारी सभा काल रे अधीन है। राम जी रोई जो संकल्प राक्षसारो संहार करनी चाहे, इन कारणों थारी बुद्धि शुद्ध नहीं है। पूरी सभा थारे लारे बोल रही है भैया ऐसी बात के इन अबे मने दोष मत दीजे। अब तू लात मारनी च कह दियो कि जा बटे तो मैं जा ही रही हूं, मने दोष मत दीजो। ऐसा कहने जैसे ही विभीषण रवाना हुआ, उसी दिन से सबकी आयु नष्ट प्राय हो गई। किसी संत का अपमान करने से भयंकर नुकसान और उनका पतन का तय कर लेते हैं भगवान का। अब इन्हें दंड देना जरूरी है। असकई चला विभीषण जबी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी। संतरी अवज्ञा करने से नुकसान ही नुकसान, कर कल्याण अकिल की हानि। रावण जिन दिनों विभीषण रो त्याग करियो, एक संत ने बारे निकाल दिया। विभीषण जी जैसे संत, भगवान को भजन करने वाला, रात दिन भगवान रो सुमिरन, जिनरे नींद में भजन चले, तो वे विभीषण जी रो त्याग करियो। समझो उन्हीं दिन से उनका सर्वनाश होना तय हो गया। विभीषण जी के शरण में जाने के बाद में, विभीषण जी के लात लगाने के बाद में तय कर लियो भगवान के अब रावण नहीं बचेगा। पहले विचार हो कि चलो समझा बुझा करके सीता जी ने पाचा ले आवा, और चलो ब्राह्मण है इन मारा को नहीं। लेकिन विभीषण जी रो त्याग करियो और तय कर लियो कि अब इन्हें जीवित नहीं छोड़ना है। अब विभीषण जी मन में विचार करता चाल रहे, मन में कहीं विचार चल करे, अहि विधि करत सप्रेम विचारा, कहीं विचार करता करता चाली आवे। वे विचार ओ करता चालिया, देखियो जाय चरण जुल जाता, अरुण मृदुल सेवकों ने सुख देने वाले में चरण कमलोरा दर्शन करो। कौन से चरण कमल? ओ विचार करता हाल रिया थे सत्संग में रवाना है, और सत्संग में जाओ नहीं, ओ विचार करता करता ही जाओ। आज बढ़िया कथा सुनो, आज भगवान रा कीर्तन करा जाए जिन यूं भगवान ने हृदय में राखता आवणो, और घरे जाओ जटा तक इन विचारों में जाओ। तो घरों बाहर निकलता यूं निकलनो, आज कहीं बनाए, कल सामरा कहीं बनाए, कल राखी कहीं बनाए, आज बनाए जो बनाई ले। अपने घर जाओ जीते भगवान रो भजन करता सुमिरन करता जाओ। देखो विभीषण जी री यात्रा, मैं उन चरणों का दर्शन करूं। कौन से चरण? अरुण मृदुल सेवक सुगुदा जे पद परस तरी ऋषि नारी। अहिल्या रो उदार वेगो मारी चरणारी रज्यो, मैं वहां चरणारा दर्शन करूं, मैं वहां चरणारा दर्शन करूं। कौन से चरण? जे पद जनक सुता उरलाय, जिन चरणारा सीता जी हृदय में रात दिन धारण करियोड़ा चरणारो ध्यान करे। कौन सा चरण?
वे चरण जिको कपट रूपी मृग रे लारे दौड़िया भगवान मारी चिल्ला रहे, वे चरणारा दर्शन करूं। कौन से चरण? जिका चरणारो ध्यान महादेव जी, महादेव जी रे मान सरोवर, हृदय रूपी मान सरोवर में जिका चरण धारण करियोड़ा है महादेव जी रे, हर उर सर सरोज पद जही, उन मान सरोवर के जैसे मान सरोवर में कमल वे, ऐसे ही शंकर जी रे हृदय रूपी सरोवर में भगवान के चरण कमल, मैं वहां चरणारा दर्शन करूं। कौन से चरण? जिन चरणारी चरण पादुका भगवान राम जी भरत जी, हाँ, जिन पायन की पादुकनी भरत रहे मन लाई, वहां चरणारी खड़ौरी पूजा करे और वारो ध्यान करे, मैं वहां चरणारा दर्शन करूं। ऐसा विचार करते करते पूरी यात्रा में वही विचार हो। अपा अरे एक कमी आ जावे, अपा तीर्थ जवानी तो पूरा तीर्थ में जाओ जीते यात्रा में, ये तो भगवान रो सुमरण नहीं बने, बीचे केन के दूजी बातें कर लो, बीचे थोड़ा नहीं तीर्थ में शोभा नहीं दे, जैसा आशे विनोद भी कर लेवे, इन कारणों गड़बड़ हो जाए। तीर्थ जावे तो उनरो तीर्थ में एक नियम, चटपटा ना तो खावे ना चटकीली बातें करे, केवल भगवान को सुमिरन करे और शुद्ध सात्विक आहार लेता हुआ जावे। मान गई जान पहचान वाला जी के महाराज जाओ जी होटलार महीने लहसुन प्याज तीर्थ में जाओ देखो छोड़े, गुटका को नहीं छोड़े, की नहीं छोड़े, वो तीर्थ नहीं है। ठीक है, मन ने राजी करना आएगी तो यात्रा विभीषण जी, मैं उन चरणों का दर्शन करूं, ऐविधि करत सप्रेम विचारा, ऐसे विचार करते करते समुद्र से पार हो गए। अब ज्यों ही समुद्रों पार आया है, आए सबद सिंधु पारान कपिन विभीषण, विभीषण जी ने सब बंदर आवता देखिया और देखियो रहे तो लंका रो कोई राक्षस आयो, जाना कोई रिपु दूत विशेषा, देखियो दुश्मन रो दूत है कोई, ताई राखी कपीश पे आए। सुग्रीव रे कने समाचार पहुंचाया, सुग्रीव जी जान राम जी ने कहो कि राम जी रावण रो भाई आयो है, विभीषण जी शरण में आया है। भगवान के तो कहीं करो चाहिए, विभीषण जी शरण में आया तो थई सहमति दो। क्यों? सुग्रीव जी बोले देखो के अपनो सेनारो भेद लेवन आया वाला केड़ी सेना है कहीं है, तो मारो विचार बने आप बांध नाट बंदी बनाई, हाथ पग बांधन पटकदा। भगवान कहो राजनीति तो आइज कहे, लेकिन मारी एक प्रतिज्ञा है। कहीं प्रतिज्ञा है कि कोई भी शरण में आ जाए मैं उन्हें छोड़ू को नहीं, मैं उनरी रक्षा करूं। हनुमान जी राजी वेगा, क्यों? हनुमान जी तो पहला विभीषण जी परिचय हुई। भगवान ने एक बढ़िया बात की कि कोई कह दे कि मैं आपकी शरण में हूं, उनरी रक्षा नहीं करे, उन्हें शरण में नहीं रखे तो उन्हें अपराध लागे, उनरो मुंह देखनो भी ठीक नहीं। ते नर पामर पाप में तीन ही बिलोक हानि। जो कोई मैं आपकी शरण में हूं ऐसा बोल दे, फिर उन कितना भी दुश्मन हो तो भी उनको छोड़ देना चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं। तो इसीलिए ये शरण में आया है, मैं अब इनके विरुद्ध में ऐसा बंदे बनाना ये मैं नहीं कर सकता। सुग्रीव जी क्यों? अच्छा जन कोई ने कोई बात कटे ना, जन मन में थोड़ो कष्ट है। अच्छा
पहले तो मन पूछियो कई करनो चीज है, और मने पूछने रे बाद में मैं कहो जी की बड़े बात मानी को नहीं। तो सुग्रीव जी कहो महाराज शरण में आया जी को तो चको, काले कोई भयंकर पापी शरण में आ जाए तो भगवान के सुनो भी सुग्रीव जी भी पापी आ जाए तो आने शरण में तो रागो में। जय सिया राम जय जय सिया राम। कोटि भी प्रपद लाग जाओ, आय शरण तजहु नहीं ताओ। सन्मुख होए जीव मोये जब ही, जन्म कोटि अग न सही तब पापवंत कर सेज सुभाऊ। भजन मोरे तेहि भावे न खाऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई। मोरे सन्मुख अवे की सोई, निर्मल मन जन सो मोई पावा। मोय कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोई पावा। मोय कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पटवा दस सीसा। तब हुन कछु भय हानि कपीसा, जगमऊ सका निशाचरु जयते। लक्ष्मण हनई निमिष मऊ तेते, जो सभी तो आवा शरणाई। रखिए ताय प्राण की नाई, उभय बाधिते आने हर्ष के कृपान के। जय कृपाल कोई कपी चले, अंगद हनु समेत। सादर ते आगे करि भानर चले हूँ जा। रघुपति करुणा कर दूर ही ते देखूं दो राता। नैनानंद दान के दाता, बहुरी राम छवि राम विलोकी। तयों ढटुके गडब कपल रोके, भुज प्रलंब कंजारुण लोचन। श्यामल गात व्रणत भय मोचन, सिंध कंदा यदूर सोहा। आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित यति गाता। मन धरि धीर गए मृदु बाता, नाथ दशानन कर्मे व्राता। निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सज पाप प्रियताम सुदेहा। यथा उलू कोई तम पर नेहा, श्रवण सुजस सुनि आयहूं। प्रभु वंजन भवबीर, त्राय तराय आरति हरण। शरण सुगद रघुवीर। कोटि विप्र पद लागे जाहूं, करोड़ों ब्राह्मण का हत्यारा भी है। ब्राह्मण चारों वर्णों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सबसे भयंकर दोष है ब्राह्मण की हत्या और गाय की हत्या। उनसे अधिक दोष है किसी संत की हत्या। उनसे हजारों गुना अधिक है कि गर्भ में किसी जीव की हत्या करना, नष्ट कर दे। सबसे भारी सबसे भयंकर पाप यही है। भगवान कह रहा है कि करोड़ों ब्राह्मणों का हत्यारा हो उसको मैं रख लूंगा। भगवान कदे आने की वे के मारा भक्तारी हत्या करण आ जा तो मैं रख लू ना। अमरीश जी की कथा में सुनिए ही, जो भक्तों तो टकराया दरवासा जी का हालत खराब होगी। हत्या तो बहुत बड़ी बात है। तो उनके मेरे सन्मुख होते ही करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं, ये बात भगवान ने कही है। जिन दिनों जीव मारी शरण में भेजा, उनसे पहला संपूर्ण करियोड़ा पाप नाश हो जाए। शर्त है कि उनके बाद में पाप ना करे। शरणागति
किन्हीं संत के द्वारा प्रणाम करण महाराज जी, आज से पहले याद जी की गलतियां, ऐसी भयंकर गलतियां तो मारू भी है। अब हाथ जोड़न प्रार्थना आईज है। आज तो कुत्ता पाले तो झूठ बोल जाके हमारे तो घर में कोई नहीं आवे, नहीं आटे तो संपूर्ण गलतियां चरणों में निवेदन करने के महाराज, आज पहले तो ये भयंकर गलतियां हुई है और आज के बाद में मैं प्रतिज्ञा करूं, आप जीव के वो जीव मारो जीवन बिता। मान लो कोई चीज नहीं छूटे, वो झूठ ना बोले, बता देवे। अजामिल बता दी मैं नहीं छोड़ सकूं, इन कारणों अजामिल री मुक्ति हुई, झूठ को नहीं बोलियो। इतना अपराधी होते हुए भी क्योंकि संत संकल्प कर लियो कि इनरो तो कल्याण वेणो ही जी चाहिए, और भगवान अजामिल रो कल्याण कर दियो। तो अजामिल री विशेषता नहीं ही, संतारो संकल्प हो, अच्छे महापुरुषों रो संकल्प। कोई भजनानंदी माला फेरने वालों संकल्प कर लेवे, यूं तो पैसा ना लालची मान जी सिया ने तो कोई 50,000 लाख रुपया धके रखिया बाप जी, आओ खूब भगवान थानो कल्याण करे, जैसे जी करता रहो थानो तो कल्याण पक्को है, क्योंकि रुपया 1,50,000 लाख रुपया आएगा, अब कल्याण है कि नहीं है, यूं कल्याण नहीं हुई। निष्कपट कुछ नहीं चाहने वाले संत आपकी सरलता देखन के देवे कहा आपका कल्याण हो जाएगा, भगवान कल्याण करेगा, और आप चिंता ना करो, आपके ये अवगुण भी भगवान छुड़ा देंगे। ऐसो संतरो आशीर्वाद हुआ करे, निष्कपट भाव अपना विचार और आप प्रार्थना करने के देवे के नहीं मार महीने अवगुण है, इन कारणों मारो छुट्टे को नहीं, आपरी इच्छा वे ज्यों करो, दीक्षा देव मर्जी आपरी, नहीं तर मन की मार्ग बताओ। तो कोई संत युक्ति बताई दे हो कि निरी संतरी प्रतिज्ञा वे कि भाई नशा करने वाला ने कोई भारी अवगुण वे दीक्षा नहीं देवा, आप जीवन सामने रख दियो, तो कोई युक्ति बताई दे कि चलो आप ऐसा करो, इनसो आपके बल्लो विजयी कल्याण हो जाए। बात यह है विभीषण जी की सरलता देखो, आगे कितनी सरलता। तो भगवान आप बात कह रहा है कि मारी शरण में आते ही करोड़ों जन्म, आज से पहले कि ये पाप सब नाश हो जाता है, जब से शरण में आता है उनसे पहले एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्मों के, कोटि जन्म कहने रो अर्थ 1 करोड़ नहीं, करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। ना राम नाम एके रति, पाप के कोटि पहाड़, एक राम नाम, और पापारा करोड़ों पहाड़ लागोड़ा वे, इतना जीवन में पाप करियोड़ा वे, कई जन्म है ये पहाड़ रे समान, पाप के कोठी पहाड़, ऐसी महिमा नाम री जार करे सब छार। राम नाम री ऐसी महिमा है कि जिन दिनों शरणागति स्वीकार करन, एक राम को नाम ले लियो विश्वास सहित, उन हृदयों उन भावों, तो संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाता है, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन राम नाम रे सारे पाप करणों भी भयंकर पाप, वे पाप नाश नहीं वे की कर राम राम वर्ड पाप नाश वे, जन दिन राम राम कर लान, थोड़ा पाप कर ले मान, पाप करन फाचा राम राम कर ले, पाप खत्म हो जाए, ये गलत हो जाता है। ये आ है अपनी होशियार की कपट, और कपट भगवान को अच्छा नहीं लगता है। भगवान खुद कह रहा, निर्मल मन जन सो मोई पावा, जिणरो मन निर्मल वे, पापवंत कर सहज स्वभाव, पापियारो सहज स्वभाव है कि मारो भजन वाने अच्छो लागे को नहीं, कपट व्यवहार अच्छो लागे, और जो पे जो दुष्ट हृदय वाले तो मारे सन्मुख आ ही नहीं सके, राम जी कह रहा।
राम जी तो वाल्मीकि रामायण जी में 8 तक कह दियो सकृत देव प्रपरणाय तवास्मिति च्याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्वर्तम मम। एक बार मैंने कह दे कि मैं आपका हूं, फिर उनको मैं अभय कर देता हूं। एक बार कोई कह दे तो ऐसी महिमा राम नाम की है। लेकिन निर्मल मन जन सो मोई पावा। कबीर साहब रे बेटे भगवान बाढ़ लेन गया। क्यों गया? क्योंकि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ऐसा मन निर्मल हो जाए ना तो राम जी लारे लारे फिरे हो संतों रे लारे लारे। भजन में भी कहे नारद महाराज नारद मेरे भक्तों से अंतर नाए। नारद मेरे जो मेरे भक्तों से अंतर राखे, जो मेरे भक्तों से सो नरी नरी कहाँ जाई। नारद मेरे संतों से अंतर नाई। नारद मेरे संतों से वा लक्ष्मी मारे अर्थ शरीरा संत जनोरी दासी। वा लक्ष्मी मारे अर्थ शरीरा संत जनों की दासी। संत जनों की 68 तीरथ संतारे चरणा। सभी तीरथ संतारे चरणा। सभी तीरथ क्रोड़ जाओ चाहे काशी। नारद मेरे भक्तों से अंतर नाई। नारद मेरे साधु जावे जटे मैं जाऊं, माने भगतारी आशा। संत जावे जहां मैं जाऊं, मोये भगत की आशा। मोये भगत की जहां मेरा भगत राम गुण गावे। जहां मेरा भगत वही लिया में वासा। नारद मेरे भगतों से अंतर नाई। नारद मेरे कितना ध्यान रखता हूं संतों का। साधु जी मायर फिर मैं जीमूं, संता को डायर सोऊं। साधु जी मायर फिर मैं जीमूं, संतों को डाकर सोऊं। अच्छा, फिर आपके भक्तों की कोई निंदा करे तो बट नहीं जाओगे? नहीं। जो मेरा भक्तों की निंदा करे, जो मेरा भक्तों की निंदा माने क्रोध बिगन कर खो। नारद मेरे भक्तों से अंतर नाई। नारद मेरे भक्तों से अंतर। ये बात है। ऐसे भगवान फिर तो इतना प्रेम करते हैं भगवान
साधु जावे जहां मैं जाऊं, मोई संतों की आशा, जहां मेरा भगत राम गुण गावे वहीं लिया मैं वासा। लेकिन ऐसा निष्कपट भाव से, किसी प्रकार का कपट नहीं, किसी से भी कपट नहीं, वहां संतारो संकल्प वे जाके आपका कल्याण होगा तो पक्का कल्याण हो जाएगा, कोई संदेह नहीं। और भैया पैसा रा लालच रे में आए थे, बढ़िया भेंट करेगा, अब थार चेचे जीव करो थारो कल्याण वे जी। लेवण वाला ही धोखे में है भेंट लेवणिया, और तो लेवण वाला धोखे में पड़े उड़ा तो देवन वाला तो कल्याण। कह रहा उनका पैसों का तो पुण्य मिल ही जाएगा, उन्होंने तो संत के भाव से दिया है, लेकिन कल्याण बहुत दूर है। और यदि नहीं चाहिए फिर भी सेवा करते हैं तो करते हैं, वो उनकी मांग नहीं होनी चाहिए, वो केवल एक भगवान का भिखारी होना चाहिए। आहा, ब्रह्मानंद जी बोल रही है, शायद आज भी सुंदरकांड पूरा नहीं हुए। दिला दो भीख दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी हूँ। दिला दो भीख दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी हूँ। तेरा भिखारी हूँ प्रभु, तेरा भिखारी हूँ प्रभु, तेरा भिखारी हूँ। दिला दो भीख दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी हूँ। दिला दो भीख दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी। चला कर दूर देशन से तेरे दरबार में आया, चला कर दूर देशन से तेरे दरबार में आया, तेरे दरबार में आया। खड़ा हूँ द्वार पे तेरे, तेरी आशा का धारी हूँ। खड़ा हूँ द्वार पे तेरे, तेरी आशा का धारी हूँ। दिला दो भीख दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी हूँ। संसार चक्कर में भटकता, रात दिन बीरता, भटकता रात दिन बीरता। बिना दीदार के तेरे हमेशा मैं दुखारी हूँ। बिना दीदार के तेरे हमेशा मैं दुखारी हूँ। दिला दो भीख दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी हूँ। दिला दो भीख दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी। ये बात है, एक भिखारी भगवान के दुनिया का मगता क्यों बनना, दुनिया रा भिखारी क्यों बनना। दे दो दे दो दे दो, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, क्या जरूरत है। एक भगवान के भिखारी, वो भी कौन से भगवान से भी वो नहीं मांगना है, दर्शन की भीख दे दो। आप अपना एक बार दर्शन करवा दो,
फोन बंद रखो भैया, बंद कर दो। कुटुंब परिवार सब आदि, मात पिता बंधु, हमने सबकी आस छोड़ी है, केवल आपके दासों के दासों का चरण सेवक हूं, ऐसा ब्रह्मानंद जी विनती करते हैं। अचल राम जी आई बात क्या बोलो। सही बजाओ, जिंजिया सही बजाओ। तेरे इश्क में प्यारे बदनाम हो चुका हूँ, तेरे इश्क में प्यारे बदनाम हो चुका हूँ। अब तो दीदार दिखा दो, मैं तेरा हो चुका हूँ। अब तो दीदार दिखा दो तेरा, नाम सुन के तेरा दुनिया से मुकड़ा फेरा, नाम सुन के तेरा दुनिया से मुकड़ा फेरा, दुनिया से अरे हरदम तुमको हेरा लो लगा चुका हूँ, हरदम तुमको हेरा लो लगा चुका हूँ। तेरे इश्क में प्यारे बदनाम हो चुका हूँ, तेरे इश्क में प्यारे बदनाम हो चुका हूँ। अब तो दीदार दिखा दो, मैं तेरा हो चुका हूँ। अब तो दीदार दिखा दो, मैं पहना फकीरी बाना सब दुनिया देवे ताना, पहना फकीरी बाना सब दुनिया देवे ताना, सब दुनिया ताना से क्या शर्माना, दीवाना हो चुका हूँ। ताना से क्या शर्माना, दीवाना हो चुका। तेरे इश्क में प्यारे बदनाम हो चुका हूँ, तेरे इश्क में प्यारे बदनाम। अब तो दीदार दिखा दो, मैं तेरा हो चुका हूँ। अब तो दीदार दिखा दो, तेरी वीरे सतावे दिन ऋण नींद नहीं आवे, तेरी वीरे सतावे दिन ऋण नींद नहीं आवे, दिन ऋण नींद नहीं आवे। अनचल पूरा नहीं भवे, बीमार हो चुका हूँ। अनचल पूरा नहीं भावे, बीमार हो चुका हूँ। अब तो दीदार दिखा दो, मैं तेरा हो चुका हूँ। तो दीदार दिखा दो, मैं तेरा। तेरे इश्क में प्यारे बदनाम हो चुका हूँ, तेरे इश्क में आया हूँ तेरे दर पे, जाऊंगा दीदार करके। आया हूँ तेरे दर पे, जाऊंगा दीदार करके, जाऊंगा दीदार करके। अचल राम हटेंगे मर के, कुर्बान हो चुका हूँ। अचल राम हटेंगे मर के, कुर्बान हो चुका हूँ। अब तो दीदार दिखा दो, तेरा हो चुका। ये बात है ऐसी किसी की प्रतिज्ञा? अपने आप की कुर्बानी दे दे, मर जाएंगे लेकिन आपके दर्शन करेंगे, पूरी कुर्बानी। कुर्बानी का अर्थ है इतनी विनम्रता
और इतनी सेवा में लग जाए, सबको भगवान समझ करके और निष्कपट भाव से सबकी सेवा करे और किसी से कुछ नहीं चाहिए सेवा के बदले में। बाया में थोड़ा चाह ज्यादा है, महाराज हूँ घनी सेवा करूं पण मने जस कोन दे, जसरा गांठड़ा बांधो के करो जस। आपका काम आप करो, कोई जस देवे या ना देवे। सास ससुर जस देवनो पड़े, अहंकार आ जाए, नहीं जस देवे जन ही बढ़िया। मैं तो वहां परेशान, कोई प्रशंसा कर देवे नहीं तो उन्हों मैं परेशान, वहां मैं राजी नहीं हाँ, और थे प्रशंसा हो राजी। हाँ भले ही सेवा नहीं करें, सासू जी कह दिए मारी बहन नहीं तो रात रात में नींद नहीं आवे, जिते पग दबा दबो भले गड़ो तो राजी हो जाए। ऐसे नहीं है, कहीं करो प्रशंसा, सेवा मत छोड़ो, कोई जस देवे या ना देवे। आया हूं तेरे दर पे, जाऊंगा दीदार करके, अचल राम हटेंगे मर के कुर्बान। इन्हें कुर्बानी कहवे, कुर्बान हो गए हम। आप चाहिए कुछ नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपकी जरूरत है। तो आपकी जरूरत है सास ससुर सबकी सेवा क्यों करनी? क्योंकि सब में आप हो, इन वास्ते करनी सेवा। कौन है सब में? राम जी है। भगवान खुद के एरिया गीता जी में ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि इंद्रारूढ़ानि माया। तो भगवान है सब में, इस भाव से सेवा करो तो प्राणी मात्र की सेवा भगवान की सेवा हो जाएगी। हाँ नामदेव जी कुत्तो रोटी उठाई लारे घी लेन दौड़िया। रोटी नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। ऐसे नामदेव जी लारे गिरो कटोरो ले, प्रभु लुकी मत्ती खाओ, थोड़ो घी भी लेते जाओ। कैसी शक्ल बनाई तुमने सुभान की, आपने कुत्ते की शक्ल कितनी बढ़िया बनाई है। अब तुम माला फेरे फेरो नाम में कुत्तो आएगा तो वो भाव थोड़ो ही रह गया, भगवान आएगा कुत्तो है। राम जी ने भूल जाए मैं कुत्तो आएगा, आलन रोक जाए कुत्तो। ऐसे नहीं, सब में परमात्मा है, लेकिन रूप वे जड़ो बर्ताव करना। हाँ सर्प में ही राम जी है, गाय में ही राम जी है। गाय आवे जने तो दौड़ जावा जी को माथे हाथ फेरा, एन वे बाप जी माथे हाथ फेरी हुए तो ठिकाना लगाए। एन वास्ते बन आगो हाथ तो जोड़ना, आगो जोड़ना कहना पाछा मती आई जो थे आटे। हाँ अब ठाकुर जी उन्हें महीने ही भी है, लेकिन थे पाछा मती आई जो, ऐसा होना चाहिए। उन्हें छोरा लाव रहे लाठी लाव रहे आएगा मार दो मार दो मार दो, यूं नहीं करनो। बान मैंने ठाकुर जी है और भाव राखनो के थे पाछा आई जो मती थान हाथ जोड़ दो बस। खूब स्मरण करो। कहने का तात्पर्य कुछ नहीं चाहिए, दुनिया की बदनामी की भी परवाह नहीं। भजन ज्यादा हो जाएंगे इतना, आज कहीं टिकरी याद है राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी। नहीं नहीं अब नहीं, फिर अब नहीं। राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी, पचकड़े देख सोचा बार तो बे और विचार करना। तो इस बदनामी से नहीं डरना है, बदनाम हो जैसा कुछ करना नहीं है। बदनाम हो जैसा कुछ करना नहीं है, और नहीं करते हुए कोई बदनाम करे तो राजी हुए जाना वाह। हाँ उन्हों बच चिड़नो भी कोई नहीं, भगवान की कृपा है। आप समझो जो कोई भगतरो जाने अनजाने में कोई गलती वियोड़ी बहनों ने ज्यादा निंदा करे नहीं, वो संपूर्ण बेचारो पाप ले ही रही हो, थाने कोई नुकसान कर रही हो, करे तो करण दो।
कबीर साहब तो कहे निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाई। अरे मां तो पानी उन हाथों मैल उतारन छोटा ने साफ क्रियान विचारा निंदा करने वाला तो जीभ मुंह चाट चाट साफ करे। क्यों गुस्सो करना वारा ऊपर भी गुस्सो नहीं करना। चरणदास जी रो तो भजन सुनो ही जो कैलाश जी साधो निंदक मित्र हमारा निंदक को नियरे ही राखूं होना न देऊं न्यारा। ऐसा विचार रखना। तो किसी प्रकार की परवाह न करते हुए कुछ भी नहीं चाहते हुए खूब भगवान को स्मरण करो। अब आप भगवान कहो कि भैया ने लेना जाओ। क्यों? यदि वो भेद लेवण ने आया भी है तो कोई चिंता की बात नहीं। राक्षसा ने तो लक्ष्मण एक क्षण में नष्ट कर दे। खुद नहीं कह रहा कि मैं कर दे नष्ट। मेरा छोटा भाई है ना, ये राक्षसों के लिए पर्याप्त है, मार देंगे सबको, तो कोई चिंता की बात नहीं। जगमऊ सखा निशाचर जेते जितने राक्षस है लक्ष्मण हनई निमिषमऊ तेते उन सबको नष्ट कर देंगे लक्ष्मण। और जो सभी आवा शरण में आयो है दुनियादारी उद्धापन, तो फिर प्राणारी रक्षा करे इणरी में रक्षा करूं। कितनी बड़ी बात है। हमारे प्राणों की रक्षा भी। और युद्ध में आवे भी रावण शक्ति चलाई विभीषण को मारने के लिए, और भगवान ने विभीषण जी को एकदम पीछे करके सन्मुख अपने सीने में वह शक्ति रो वो बाण है जो सहन करियो, और विभीषण रे को लगन दी शक्ति रखियो ताई प्राण की नहीं। प्रहार रे स्वयं आगे आ गया, लक्ष्मण विभीषण जी ने पीछे धकेल दिया। ये युद्ध में ये आता है। मेरे वास्ते खूब सुमिरन करो। भगवान शरणागत के लिए तो कितने अच्छे हैं, लेकिन कपट नहीं रखते हुए, अहंकार नहीं रखते हुए विभीषण जी की शरणागति देखो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सादर ते आगे करी वानर, बोल दिया। अस कहीं करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। अनुज सहित मिल दिग बैठारी, अनुज सहित मिल दिग बोले वचन भगत बयहारी, बोले वचन भगत कौलंकेश सहित परिवारा। कुशल कुटार बास तुम्हारा, कल मंडली बस हो दिन राती, कल मंडली बस सका धर्म निभाई गई भांति, सका धर्म निभ मैं जानूं तुम्हारी सब रीति। अति नयन पुनन भाव अनीति, बरुबल पास नरक कर द्वाता, बरुबल पास
दुष्ट संग जनि दे यदि दाता, दुष्ट संग जनि अब पद दे कि कुशल रघुराया। जो तुम कीन जान जन दाया, तब लगी कुशलन जीव कहूं सपने मन विश्राम। जब लगी भजतन राम कहूं शोक दाम तज काम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मत्सर मद माना। जब लगी उरन बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि बाता। ममता तरुणी तमी अंधियारी, राघवेश लुक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माई, जब लगी प्रभु प्रताप अभिनाई। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपालु जा पर अनुकूला, कायन व्यापी त्रिविध बहुषु। मैं निश्चर अति अदम शुभाओ, शुभ आचरण हीन नहीं काओ। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, तहि प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखो नयन बिरंचि शिवा, शव्य जुगल कंज। विभीषण जी की शरणागति और विभीषण जी की दीनता के विषय में, जिस समय रे महीने भगवान क्यों इनको ले आओ, तो हनुमान सब विभीषण जी को शरण में लाओ, परिचय दे रही। विभीषण जी आपका पवित्र कुल में जन्म, पुलस्त्य ऋषि जी के पोता और ब्रह्मा जी रा परपोता। और वे विभीषण जी और परिचय नहीं दियो कि मैं शुद्ध ब्राह्मण हूं। हाँ महाराज, मैं पुलस्त्य ऋषि का पोता हूं, विश्रवा जी का बेटा हूं। परिचय वो नहीं दियो। महाराज ब्रह्मा जी का परपोता हूं, मैं कम नहीं हूं, ऐसा नहीं कहा है। विभीषण जी आकर के क्या बोल रहे हैं? नयन नीर पुलकित अति गाता, और मन धरि धीर कई बहुत मीठे स्वर में बोले, नाथ दशानन कर में भ्राता, मैं रावण का भाई हूं। और परिचय क्यों दियो? क्योंकि रावण आपका शत्रु है, मैं उनका भाई हूं। यानी मेरा जन्म निशिचर वंश में, राक्षस कुल में मेरो जन्म हुआ है। निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, और देवताओं के लिए हम बड़े दुखदाई हैं। हम कोई अच्छे नहीं है महाराज। और अपा जाओ जाना अपन को ही परिचय दे। अमुक जगह जगह में सेठ, हाँ अपने तो व्यापार चले। और महाराज बहुत बढ़िया व्यवस्था है अपनी, और खूब यूं बस पूर्व आप पहले तो परिचय वो बताई, वो क्यों बतावे? बतावनारो तात्पर्य हुई जगह अपन की थोड़ा डंगरा समझी जाने, थोड़ो प्रेम हाकरो करी पयाणो प्रेम दुनिया करे, जगो शांति थोड़ो प्रेम हावड़ करी। आठा आगो नहीं के संत तो हागड़ो सिरी कोई प्रेम करे। संत के लिए तो कोई पैसा बिना पैसा सब बराबर है, लेकिन अपनो परिचय वो देवे। भगवान के लिए भी सब बराबर है। क्यों? कि दियोड़ा तो सब भगवान रहा है। इनरे वास्ते वे विभीषण जी कह रही है, महाराज सहज पाप प्रिय। आप समझो लगे कोई धर्मात्मा है। हाँ, पाप सहज रूप से, पाप तो हमें इतना प्रिय लगते हैं। कैसे? कि जथा उलू कहीं तम पर ने ज्यों गुगुरो अंधकार माते प्रेम वे, ज्यों मानो पाप हुई ज सने है। ऐसा कोई अपनो परिचय दे सके? ऐसा
ऐसी दीनता, इतना अहंकार रहित और कहां पाप प्रिय, रात दिन राम राम करने वाला विभीषण जी वे कह रिया है सहज पाप प्रिय तामस देहा। क्यों असुर राक्षसों का स्वाभाविक तामस तमोगुणी देवे और पाप प्रिय है, जैसे उल्लू गुगु को रात प्रिय है ऐसे हमको पाप प्रिय है महाराज, ऐसे हैं हम। तो फिर यहां क्यों आए हो? ये भाव आता है, भगवान ने ऐसा नहीं कहा है। तो श्रवण सुजस सुनी आये हूं प्रभु बंजन भव भीर। महाराज आप सुयस सुनियो, कहीं सुनियो कि आप त्राय त्राय आरती हरण शरण सुखद रघुबीर शरणागत रो आरत संकट रो नाश करो और आप शरण में राख लो। मीरा जी आई तो बात की हुई है, अदम उदाहरण नाम आपको। तो कौन कहे वड़ो कि संता का मुख से ऐसी सुनी है। पतित उदाहरण, आप पतित पावन हो और आ संत महात्मा को सुन आप सुयस सुन और मैं आपरी शरण में हूं। त्राहि माम हे नाथ आप अपनी शरण में राखो। अस कहीं करत दंडवत देखा, ऐसा के इन साष्टांग दंडवत प्रणाम जैसे ही किया तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। भगवान खड़े हो गए। अस कहीं कर तो दंडवत देखा तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेष। अनुज सहित में लक्ष्मण जी सहित खड़े हो गए और विभीषण जी को अपने हृदय से लगा करके पास में बैठाए। बैठो। बोले वचन भगत भय हारी, भक्तों के भय को नाश करने वाले बड़े मीठे शब्दों में भगवान बात कर रहा है। विभीषण जी बोले वचन भगत भय हारी। आप खुशल पूर्वक तो रहते हो ना परिवार सहित? कहो लंकेश सहित परिवार खुशल खुटार भास तुम्हारा राक्षस कुल में आप रह करके कैसे चलता है आपका? आपके जैसे महापुरुषों को अनीति अच्छी नहीं लगती है। ध्यान देना, ये जो विषय चल रहा है ना कैलाश जी, अभी जो चल रहा है ना प्रेमानंद जी के ऊपर कटाक्षन, अनिरुद्धाचार्य जी के ऊपर कटाक्षन, ये राक्षसी विचारों वाले ऐसे लोग करते हैं क्योंकि संतों को अनीति अच्छी नहीं लगती। संत तो चरित्र अच्छा बनाओ यही कहेंगे। कोई संत ये कहेंगे क्या नहीं तुम तो जैसा करो वैसे करते रहो, खूब माता पिता के विरुद्ध में जाओ ने खूब जचे जीण और गल पकड़ लो, ऐसे ही संत कोई संत तो आज गए अपने चरित्र सुधारो, अपना जीवन सुधारो। और उनके बावजूद राक्षस कुलों को जिनके आचरण अच्छे नहीं, उन लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती। ये से क्यों बोलते हैं? यही तो कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसे संतों को अनीति अच्छी नहीं लगती है। कैसे रहते हो वहां? कुशल कुटाहर भास तुम्हारा, खल मंडली बसो हो दिन राती, सका धर्म निभे कई बातें। आप धर्म का कैसे निर्वाह करते हो? क्योंकि आप लोगों के जैसों को तो अनीति अच्छी लगती ही नहीं है। अब विभीषण जी कह रिया बरुबल बास हे नाथ, भले नरक में भेज दो लेकिन दुष्टों का संग मत दो। आज तक किणीरो बिगाड़ बियो है, कुसंगसों बियो है, जिन किणीरो नुकसान बियो, जिन बच्चियों ने पति की हत्याएं की है, जिन बच्चियों ने माता पिता को धोखा दिया है, जो बच्चियां परिवार के विरुद्ध में आचरण कर रही है, जो माता पिता को भी कह सकती मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं, उन्होंने ऐसी कोई सहेलियां मिली होगी, उन्होंने मोबाइल रूपी ऐसों का संग किया होगा, उन्होंने ऑनलाइन किसी से ऐसे दुष्टों से पल्ले पड़ गई होगी, तब जाकर के उनका जीवन भ्रष्ट हुआ होगा। इसीलिए विभीषण जी कह रहे हैं कि नाथ ऐसों का संग मत देना, भले नरक में भेज दो। क्यों? नरक में तो किया हुआ पाप खत्म होता है और दुष्टों के संग में निरंतर प्रत्येक क्षण पाप बढ़ता ही रहता है।
क्योंकि दुष्टों के संग में नए नए बुरे कर्म होगा, और होगा तो पापों की वृद्धि होगी। इसलिए भगवान आप दुष्टों का संग ना दें। दुष्ट कौन है? दुष्टों के ललाट पे लिखा हुआ नहीं होता कि यह दुष्ट है, आचरणों से दुष्ट माने जाते हैं। जिन माता पिता ने पाला पोसा बड़ा किया, वो बच्चे माता पिता की आज्ञा नहीं मान करके मनमर्जी के आचरण करते हैं। जो संत हमारे हित झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, यही तो दुष्टों की पहचान है। रामायण में इन्हीं को तो दुष्ट बताया है। अरे भाई, रामायण की चौपाई है, मात पिता गुरु मानन देवा, साधुन सन करवाई सेवा, जिनके अस आचरण भवानी, ते सब निश्चर जानो प्राणी। वो सब राक्षस है। विभीषण जी की कितनी दीनता, कितना हमें दुष्टों का संग ना दें भगवान। चाहे आप नरक में भेज दो, इनसे सिद्ध हुआ कि नरक से भी ज्यादा भयंकर दुष्टों का संग एक विभीषण जी के जैसे महापुरुष बोल रहे हैं। कोई सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है। इसीलिए लोग रामायण से, जो दुर्बुद्धि वाले रामायण से चिढ़ते हैं कि रामायण जी में पूरी नैतिक शिक्षा ज्यादा है। अब पद दे कि खुशल रघुराया, आपके चरणों में आ गए। अब हम बहुत आनंद में है। जो तुम कीन जान जन दाया, हम भगत तो नहीं है, हम ऐसे राक्षस कुल में, फिर भी आपने अपना भगत समझ करके आपने मेरे ऊपर दया की है। अब बहुत आनंद है। अहो तब लग खुशलन जीव कहूं। आप जब पूछ रहे हो कि कैसे हो, खुशल तो हो ना, तो जहां तक तो खुशल नहीं है। कब तक? जब लग तब लगी खुशलन जीव कहूं, सपने वो नहीं विश्राम। बढ़िया स्वप्न भी नहीं आ सके साहब, सपना आए तो उटपटांग रह जाए। तब लगी खुशलन जीव कहूं, सपने मन विश्राम। जब लगी भजतन राम कहूं, जब तक भगवान राम जी रो भजन नहीं करे, जब तक शोक धाम तज काम, काम वासना का त्याग करके, कामनाओं का त्याग करके, चिंता छोड़ करके, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास आनंद। किस बात की चिंता? क्यों चिंता? चिंता करने वाला तो हमारा रक्षक है, वो जाने, उनका काम जाने। और संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके जब तक भगवान का भजन नहीं करते, जब तक सुख का स्वप्न भी नहीं आ सकता। टाइम कहीं भी भाई, 1:15 बज गए। अब अगले में का अर्थ है, तब लगी हृदय बसत खल नाना। जब तक हृदय में अवगुण विद्यमान है, लोभ, अब बता रहे हैं, देख लेना, लोभ, मोह, आलस्य, मत्सर, तब लगी हृदय बसत खल नाना। लोभ, मोह, मत्सर, मद, अहंकार और मान। जब लगी उरन बसत रघुनाथ, जब तक भगवान हृदय में निवास नहीं करते, नहीं दिखाई देते उनको। और ममता तरुणी तमी अंधियारी। ममता है ना, संसार को मेरा मानना, ये अंधियारी रात्रि है, अमावस्या की रात्रि है। और ऐसी घोर अंधकार रात्रि है जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। ममता वाले को क्या दिखाई देंगे बताओ? जिसमें मोह ममता है, संसार को अपना मानने वाला, जिनकी दृष्टि केवल अपने परिवार तक सीमित है, और यहां तक हम दो, हमारे दो, तो माता पिता ही उनको नहीं दिखाई देते, तो दूसरा कौन दिखाई देगा?
इतनी अंधियारी रात है, घोर अंधकार है। ममता तरुणी तमी अंधियारी। अच्छा, ममता इतनी अंधियारी राग है, रात्रि है, फिर राग द्वेष। अंधेरी रात में सुखी कौन होते हैं? उल्लू, मारवाड़ी में गुगु। तो राग द्वेष रूपी गुगु सुखी है उनमें अंधियारी रात में, ममता रूपी रात्रि में। अच्छा एक बात बताओ, राग द्वेष उत्पन्न ममताएं जो या करे, इन वास्ते तो महापुरुष दया करो गुरु ममता मारो, दया करो गुरु शिष्य को तारो, काम क्रोध मेरी ममता को मारो। ममता किसी का नाम हो तो मत सोचना हो, अंदर जो मेरापन है वो ममता। हाँ, ममता तो अपना पुरातन नाम है। बृहस्पति जी की छोटा भाई की बहू का नाम भी ममता था, इसीलिए ममता नाम खराब नहीं है हो। और ममता बदल दी जाए तो ममता बहुत सुखदायी हो जाती है। कैसे? हाँ, राम जी के चरणों में ममता हो जाए। ममता एक राम पद, समता सब संसार। ममता राम जी के चरणों में हो जाए, ये मेरे हैं, और सब संसार में समभाव हो जाए। रागन रोशन दोषन दुख दास भय भव पारो, शीघ्र भवसागर से पार हो जाता है। ये ममता संसार में है, वो ममता राम जी के चरणों में हो जाए तो ममता रूपी अंधियारी रात में राग द्वेष ये सुखी रहते हैं। और जब तक ममता रूपी रात्रि है, कब तक? जब तक प्रभु प्रताप रवि नहीं, भगवान के प्रकाश उस हृदय में नहीं हो सकता। और जब से प्रकाश हो जाएगा राम जी के चरणों में, राम जी निवास कर लेंगे उनके हृदय में, और सूर्य रूपी प्रकाश जब सूर्य उदय हो जाएगा तब ये ममता रूपी रात्रि नष्ट हो जाएगी। और जब लग प्रभु प्रताप रवि नाही, भगवान के कृपा रूपी प्रकाश जब तक हृदय में नहीं हो सकता है, जब तक ममता रूपी रात्रि, ममता तरुणी तम अंधियारी, राग द्वेष उल्लू सुखकारी, तब लगी बसती जीव मन माई। जब तक मन में ममता राग द्वेष आदि है, जब लग प्रभु प्रताप रवि नाही, जब तक भगवान की कृपा रूपी प्रकाश नहीं हो सकता। ये बात है विशेष। जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही, अभी भीषण जी के अब मैं कुशल मिटे भय भारे, अब सब कष्ट मिट गए, कोई रावण का डर नहीं, कुछ भी डर नहीं। क्यों? देखी राम पद कमल तुम्हारे, आपके चरणों के दर्शन हो गए। मैं निश्चरी, फिर बोल रही मैं राक्षस हूं, अति अधम स्वभाव, मेरा बहुत क्रूर और अच्छा स्वभाव नहीं है, बहुत खराब स्वभाव है। शुभ आचरण जिंदगी में कभी शुभ आचरण नहीं करियो, जो कि विभीषण जी कभी गलती नहीं की है, वे बोल रहे हैं शुभ आचरण कीन नहीं काऊ, कभी शुभ आचरण हुआ ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अपन जो कुछ अच्छा कर रहे हैं वो अपन कर रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं? पहले तो ये बताओ, भगवान करवा रहे हैं तो अपना तो शुभ आचरण नहीं है, तो भगवान करवा रहे हैं तो फिर अपने आचरण अच्छे थोड़े ही हो गए। और गलती कौन कर रहे हैं? अपन कर रहे हैं। तो विभीषण जी बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, इनको हम स्वीकार नहीं कर सकते। रामचरण जी एक महात्मा वे कहे, सुधरी सौंपो राम को, जो अच्छा है वो राम जी को सौंपो, राम जी की कृपा से हो रहा है। सुधरी सौंपो राम को, बिगड़ी अपने शीश, गलत हुआ वो मैंने किया है। भगवान कोई गलत थोड़ी करवाएंगे, आप अपने बच्चों से गलत करवाएंगे क्या? बच्चों का सुधार है, आपका दिया हुआ संस्कार है, गलत कर रहे हैं वो कुसंग और उनकी गलती। ऐसे ही तो शुभ आचरण कीन नहीं कहूं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्यों? अच्छा कुछ हुआ वो तो आपने करवाया, और गलतियां जो हुई वो हमने की, तो हमारा तो कोई शुभ आचरण हमने तो किया ही नहीं। और जासु रूप मुनि ध्यान नावा, हे नाथ
जिस रूप का दर्शन करने के लिए रात दिन साधु संत सब दुनियादारी को छोड़ करके एकांत में बैठे हैं, उनके भी ध्यान में ही नहीं आने वाले आज मेरे को आपने हृदय से लगा लिया, हमको आपने आलिंगन दिया, आपने हृदय से लगा लिया। अब मेरे जैसा खुश कौन है? हो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज देखे नयन विरंची शिव। जो शिव और ब्रह्मा जी जिन चरणों की सेवा करे वे चरणों का आज दर्शन कर रही हूं मैं आज बहुत आपकी कृपा है। और आप भी इतनी दीनता आए अंदर। हमारे वैष्णव में शरणागति में 6 शर्तें हैं और सबकी सब 6 की 6 विभीषण जी पालन कर रहे हैं। अनुकूल वर्जनम, प्रतिकूल वर्जनम, अनुकूल होकर के रहे, प्रतिकूलता का त्याग कर दे। तो भगवान के जो भी प्रतिकूल थे सबको छोड़ दिया विभीषण जी ने और अनुकूल होकर के भगवान रक्षक हैं हमारे। रक्षसी इति विश्वास, भगवान रक्षक है ऐसा विश्वास हो। एक रिश्ता स्वीकार करें, चाहे तो मित्र बन जाएं, चाहे जो स्वीकार करें। भगवान ने विभीषण जी को अपना मित्र माना है। सनो सखा निज कहो स्वभाव कहेंगे आगे। अब विभीषण जी में सब गुण है। समन स्वीकार करे, संपूर्ण समर्पण चरणों में हो और दीनता इतनी अपनी कोई बड़ाई नहीं, मेरा शुभ आचरण नहीं, मैं राक्षस हूं, ऐसा हूं, इतनी दीनता। और अपन तो इतना बढ़ चढ़ के परिचय देते हैं बस मत पूछो जैसा। इसलिए भगवान की शरण में जिसको जाना है उनको इन चौपायों को याद रखना चाहिए। एक बात बताऊं आपको, दोहा नंबर 41 से लेकर के यहां आएंगे, अस प्रभु छाड़ी बजे जय आना, इस चौपाई तक यदि कोई निरंतर पाठ करे तो उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो जाती है। ना तो उनके ऊपर कोई संकट आ सकता है और घर में लक्ष्मी वृद्धि तो अपना तो उद्देश्य नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी चाहते हो तो इनका पाठ करो। लक्ष्मी तो बिना बुलाए आएगी। भगवान ने कहा वाह लक्ष्मी मेरे अर्ध शरीरा संत जनों की दासी, वो तो निरंतर घर छोड़ ही नहीं सकती है। एक बात बताऊं, लक्ष्मी का निवास केवल पाठ करने से तो आएगी, उनके साथ में एक शर्त और है। एक सेठ जी हा जी को लक्ष्मी जी काशी पीढ़ियां और यान एक दिन लक्ष्मी जी कहो सेठा अब मैं थारो घर छोड़न जाऊं परी। क्यों? क्या भाई थारे घर में संपत्ति ज्यादा है, क्या तो संपत्ति ने बारे निकाल दो तो मैं रहूं, और संपत्ति रही जट मैं नहीं रहूं, क्या मार संपत्ति तो रही थे भले पधारो। हाँ थाना हाथ जोड़ दो पधारो, थाना जचे जट घूमो। लक्ष्मी जी निकल गया। लक्ष्मी जी का 2 रूप है, एक तो माया रूप से आती है, रुपया पैसा रूप में आवे, और एक वे माता जी तो है ही जे वो तो। अब लक्ष्मी जी तो गया परानलार संपत्ति रवाना एक सेठा मैं ही जाऊं के ही जाओ थार वास्ते तो लक्ष्मी जी ने बारे काटिया हूं थे तो आटे ही रहो। संपत्ति ने मना कर दियो जावना रो, संपत्ति रेवी लक्ष्मी जी घूम फिरन पाचा आया एक दिन सेठा मैं थार घर में ही रहा हूं। क्यों? अरे संपत्ति बिना मैं दूसरी जगह रह नहीं सकूं, कड़े में मैं नहीं रह सकूं। तो लक्ष्मी चाहिए तो भाया में, दिवरानिया जेठानिया में, सासुआ में, बावा में, नंदा में, बाबिया में, पूरा परिवार में संपत्ति। फिर देखो लक्ष्मी जी दौड़ी ओड़ा आवे, मोटो पाठ वो है।
और पच देखो आ शरणागति रो पाठ करो जी को लक्ष्मी जी तो एड़ा दौड़ी उड़ा मत पूछो आप। आगे ही नहीं जा। हाँ महाराज जी वो पाठ बतावे बतायो नहीं तो दोहा नंबर 41 से राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी अठौले और अस प्रभु छाड़ी बजे जय आना ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। अठ तक निरंतर कोई नियमित पाठ करे लक्ष्मी की वृद्धि भी होती है और भगवान की कृपा उनके ऊपर निरंतर बनी रहती है, क्योंकि माता जी कृपा करी जने भगवान तो दौड़ी उड़ाए। क्यों थे कितना ही कटोरों थाने घरवाली थाने मजबूर कर दिया वे के नहीं तो थे कहनो मानो के तुम्हारे ठाकुर जी तो हैंगो पहले कहनो माने हो। क्यों मारो प्रेम बेटा माते ज्यादा रेवे ना इन वास्ते संत कृष्ण कृष्णा ने छोड़न राधा राधा ज्यादा बोले। क्यों मारी कृपा ज्यादा वे पक्ष मां ज्यादा लिया करे बेटा रो। ठाकुर जी तो दौड़ी ओड़ा आवे। ठाकुर जी है एक संतांग ने दर्शन करने वास्ते संत के योग दोनों आया को नहीं कने मैं तो अकेलो ही जाऊं पाछा जाता रोके। क्यों के क्योंकि राधा जी बिना थे ज्यादा टिको तो हो को नहीं। राधिका जी हाथ रे जन छोड़न जाओ को नहीं। तो माता जी विशेष कृपा करती हैं, सीता जी राधा जी ये विशेश कृपा करती हैं श्री किशोरी जी की। इसीलिए तो राम रघुवर की प्राण प्रिया बजोरे मन सिया सिया। सिया बोल सिया बोल पहले खूब कीर्तन करता होते। अब सीता जी वालों कीर्तन तो छोड़ ही दियो। हाँ कीर्तन इतना अच्छा लगता है कि मन करता है सुनने का। सिया बोल सिया बोल सिया बोल इतना अच्छा लगता है। माता जी का कीर्तन करोगे तो पिताजी अपने आप खुश हो जाएंगे। हाँ तो इन वास्ते खूब सुमरण करो और इन शरणागति का पाठ करने के वालों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा रहती है। और एक बात बताऊं, लक्ष्मी जी पतिव्रता है। लक्ष्मी जी तो राम जी रो भजन करो जने किशोरी जी राजी वे जान। किशोरी जी रे भजन करो जने राम जी राजी वेता। तो सीता राम ने भजन रो लाओ लीजिए रे मनवा राधे कृष्णा कीजिए रे। सीता राम रो भजन रो लाओ ए माता जी रो पिताजी रो दोनों रो कीर्तन बेड़ो वेगो ए दोनों ही राजी वे जाए। सीता जी रो भजन करो जन राम जी राजी वे जा। लेकिन सीता जी ने राजी करना है तो राम जी रो भजन करो दोनों रो नाम ले सीताराम सीताराम सीताराम। बहुत बढ़िया है, खूब स्मरण करो। तो कीर्तन राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन ऐसे खूब कीर्तन करो, खूब भगवान रो भजन करो। और अब 2 भजन बोल दो फिर आरती।